असतो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। वैदिक काल से प्रार्थना की गई है, लीड मी डार्कनेस टू लाइट। हे प्रभु, आप हमें अज्ञानता से ज्ञान की तरफ बढ़ाएं। एक और नए अनबॉक्सिंग के वीडियो के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिवाली आ रही है तो इस तरह से नया प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। ये थोड़ा सा नया तो है लेकिन ये काफ़ी बैड कंडीशन में मुझे मिला। इस तरह से इसका बिल है, जो आधा बाहर निकला है और आधा अंदर को निकला है। जब मैंने इसको खोला तो प्रॉपर खुल भी नहीं रहा है। तो ये प्रोडक्ट का डिटेल है, जो सोलर लाइट है और ये विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम करता है। तो इसको आपके ही सामने खोल देता हूँ। तो किस तरह से इसको करना है, मे भी शायद कुछ झिंगुर के बोलने की आवाज़ आ रही है तो उसको आपको इग्नोर कर लीजिएगा। तो ये गत्ते का बॉक्स है। सिंपली यहाँ पर मिल जाता हमें एक यूज़र मैनुअल। अब इसमें क्या लिखा है ये मुझे विदाउट ग्लास के तो दिखेगा भी, बड़े छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन जैसे दिखे हैं। मे भी शायद यूज़र गाइड है जिसमें सारी इसमें प्रोसीजर क्या फॉलो करने हैं और किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन करना है। तो ये है मेन, इसकी स्टिक आ जाती है जिसकी सहायता से सोलर पैनल अटकेगा। साथ में एक अटैचमेंट दे रखा है और ये इसका हुक दिया है। ये तीन मैंने आपके सामने दिखा दी। अब इसके बाद क्या है, मेन इसका ये है जो कि लाइट है। अब इसको किस तरह से चलाना है, और ये है इसका सोलर पैनल, ये है अभी। और इसके अलावा क्या है, इसमें एक स्क्रू है गत्ते का डब्बे में। ये खटखट की आवाज़ आ रही है, कोने में छिप जा रहा, तो इसको मैं हाथ से ही बाहर निकाल लेता हूँ। ये पता नहीं क्या पैकेजिंग कर रखी ना, बड़ी ढीली ढाली की है। तो एक इसमें ये मिल जाता हमें ये नट बोल्ट स्क्रू जैसा, और एक पीछे लगाने के लिए बोल्ट ये है, ये बोल्ट है। और साथ में मेन इसका ये है सोलर पैनल जो इससे कनेक्ट है। अभी इसको हम प्रॉपर खोलेंगे, मे भी शायद सील्ड है जैसा कि आप देख पा रहे, लाइनिंग वगैरह है या ये क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। अनबॉक्स कर रखा। अभी जब इसका हम पैनल के ऊपर एक लेमिनेशन है, जब इसको हटा देंगे तभी पता चलेगा कि किस तरह से फंक्शनेबल होता है। कुल मिला के इसमें इतना ही है, थोड़ा तार को हटाना है और इसको फैला लेना है। इसको जला के देखते हैं। तो ये इस तरह से इसकी रोशनी होती है। फिलहाल हमने अटैचमेंट दिशा निर्देशों के अनुसार इसके अलग अलग अटैचमेंट अलग अलग तरीके से लगा दिए और ये बड़ा ही अच्छा दिखाई दे रहा है। एज इलेक्ट्रिक लाइट दिए की तरह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि खोल के तो काफ़ी पतला हो जाएगा। फिलहाल मैंने सोचा ऐसा ही है। हमारे ऊपर के पास एक मंदिर है कृष्ण भगवान का, जहाँ पर कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी छत में गमले की सहायता से हम इसको अटका देंगे और इसको रख देंगे अंदर, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा डार्क होता है, जानवर वगैरह भी इससे भाग जाता है। तो इस तरह से हम आगे मेन इसका जो पैनल है इसमें दो बटन बने हैं जहाँ से इसकी लगातार अर्थात इसको जलबुझ करके जलाया जा सकता है। पेन स्टैंड में ही फिलहाल मैं इसको टिका देता हूँ। आउटडोर के लिए अच्छा है। और आपके घर में प्रॉपर बिजली का प्लग काफ़ी दूर हो जाता है अथवा छत ऊंची है तो इसको टिका देना है। बस ये सोलर पैनल की सहायता से चार्ज होते रहेगा। दिन भर में तो इतनी बिजली दे ही देता है। और इसका उजाला कहाँ, जहाँ तक मैं बात करूँ, उजाला अपेक्षाकृत कम मिलेगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मैंने उजाले की वजह से किया था। तो एज दिए की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो ऐसी जगह पर जहाँ पर बिजली की व्यवस्था न हो, अथवा आपके घर के दूर कहीं मंदिर होते हैं पहाड़ों में, कुल देवी देवता के होते हैं, तो वहाँ पर इसको रखा जा सकता है जहाँ पर रोज़ के रोज़ जाना पॉसिबल नहीं है, अथवा आपके घर से ज़्यादा दूर है जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें प्लग वलग का झंझट नहीं है। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं। बस पोर्टेबिलिटी की इसमें अच्छी सुविधा है। बाकी इसमें कॉइल लपेटी हुई है, वो बिजली की माला कहते हैं कि, लेकिन ये इतना पतला समूह है तो मे भी शायद खोलने के बाद दोबारा काम आए ना आए। पतली सी तांबे की तार है और जिसमें लिपटा हुआ है। साथ में इसमें दो बटन है, एक से लगातार जलता है और दूसरे से जलबुझ जलता है। और दूसरे बटन को ही हम जब ज़्यादा दबा देते हैं तो ये पावर बटन का काम करता है, ऑन ऑफ से जलता है। और इस तरह से पट्टे की पैकिंग में अभी इसको कॉइल की तरह से इन लोगों ने लपेटा हुआ है। अभी मैं कल ऊपर के मंदिर में जाकर इसको फैला दूंगा, तो फिर देखते हैं कि इसका क्या व्यू होता है।
रूम पर भी उजाला उतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अपेक्षा ठीक है। अगर मैं सारी लाइटें बुझा देता हूँ तो इससे मैं बिजली का बटन वगैरह दिख जाता है और नाइट लैंप वगैरह का काम करेगा, लेकिन प्रॉपर इससे आपकी घर की पूरी सजावट नहीं हो सकती, क्योंकि ये खोलने पर ही इसकी रोशनियाँ काफ़ी पतली है, अपेक्षाकृत जैसी आमतौर पे होती है उतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, एनर्जी सेविंग है, उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आपको बिजली के अतिरिक्त कनेक्शन आपको देने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे घर काफ़ी बड़े होते हैं, अगर आप खिड़की खोल के रखते हैं तो ठंडा भी लगता है, पहाड़ में हो जाता है। अगर आप प्लग देते हैं तो प्लग में आपको जाली पर छेद करना पड़ता है, अगर घर के अंदर पावर पॉइंट की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी जगह पर जहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं हो तो उसके लिए ठीक है, ज़्यादा गलत भी नहीं है, इसलिए फिर मैंने वापस कराया भी नहीं। दिवाली का त्यौहार है तो कभी न कभी इस्तेमाल में हो ही जाता है। तो ये है फिर हमारा प्रोडक्ट, जो कि बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के चलता है, सूर्य के प्रकाश से एनर्जी को स्टोर करता है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है वाटर प्रूफ है या वाटर रेसिस्टेंस है, तो मुझे लग नहीं रहा कि ये वाटर रेसिस्टेंस होगा। इंडोर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पैनल बाहर किसी भी गमले में टिकाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसके साथ हमें कीलनुमा संरचना मिल जाती है जो मिट्टी में आसानी से अंदर तक धंस जाती हैं, और इस तरह से इसकी बनावट आती है। अभी तो ये पूरी कॉइल की तरह लिपटा हुआ है। अब इसको जब मैं खोलूँगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करूँगा, अभी तक अनबॉक्सिंग और रिव्यू का ही है। तो इस तरह से मैंने अमेजोन से मंगाया था। माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू विद अ न्यू प्रोडक्ट। दिस इज इलेक्ट्रिक दिया, कह सकते हैं बिजली की माला। विदाउट एनी इलेक्ट्रिक सोर्स इट ऑपरेट सोलर पैनल फॉर सोलर एनर्जी। जैसा कि आजकल सभी जगह यह शब्द काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। बिना किसी विद्युत ऊर्जा के ये सूर्य के प्रकाश से हमारे घर को जगमग करेगा दिन भर। फिलहाल मैंने इसके प्रदर्शन के लिए इसको तुलसी बाड़े में अटका दिया है। तो इसी प्रकार से इसको ऊपर वाले मंदिर में रख के आ जाऊँगा कि वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से इसकी रोशनी का व्यू दिखाई दे रहा है। और ये इसकी पोजीशन है, गमले पे इसको अटका देना है। अगर आप भी लेते तो इसे गमले में अटक जाता आसानी से। और इसमें तार दी हुई है, तार की सहायता से मूर्ति के आसपास कहीं भी रखा जा सकता। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये है फिर इसका प्रेजेंटेशन। सूरज की रोशनी लेगा और शाम का में रोशनी देगा। रोशनी थोड़ा सा इसमें कम है, ये मुझे ज़रूर निराशा हुई थी। आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन you are watching to me commitment. Thanks once again for your valuable commitments, suggestions. Your commitment is important for us. It may improve our video quality and video content also. And that's the end this episode. The same to same video is also available in my Facebook page and Dailymotion application. You may go and विजिट द सेम वीडियोज। थैंक्स फॉर स्टे ट्यून्ड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। इफ यू आर विद मी द फर्स्ट टाइम, you are requested please subscribe to my channel, watch and share to your friends. You may press bell icon for instant notification about my upcoming video.